ये कहानी है शिवपुर गांव के एक मेहनती इंसान राजू की। राजू अपनी कड़ी मेहनत और पसीने से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसके घर में उसकी पत्नी कविता और एक बूढ़ी माँ गोमती रहती थी। राजू के पास एक छोटी सी जमीन थी जो उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। राजू दिन भर उसमें पसीना बहाता और शाम को थका हारा घर आता। अजी, आप खेत से आ गए? मैंने कितनी बार कहा कि खेत में इतना देर तक काम मत क्या कीजिए। देखिए कितनी रात हो गई है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखते रहेंगे या हाथ मुंह धोकर खाना भी खाएंगे? ठीक है कविता, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, तुम खाना लगा दो। और हाँ, 2 ही रोटी देना, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। और हाँ, आज सेठ हरिशंकर आए थे। उन्होंने कहा है कि कल उनके यहाँ कुछ काम है, आपको बुलाया है। अगली सुबह राजू सेठ हरिशंकर के यहाँ पहुँचता है। नमस्ते मालिक, मुझे कविता ने बताया कि आपको काम है, इसलिए चला आए। हाँ राजू, ये देखो गाड़ी में 25 बोरी चावल है। इन्हें आज शाम तक गोदाम पहुंचाना है। मोहन की तबीयत खराब है, इसलिए ये काम तुम्हें देना पड़ा। राजू थोड़ी देर सोच में पड़ गया। गोदाम तो 900 मीटर दूर है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। अगर एक और आदमी होता तो काम आसान हो जाता। राजू, मुझे भरोसा है तुम पर और मैं पूरी मजदूरी दूंगा। बस काम आज ही खत्म कर दो। राजू काम पर लग गया। लगातार 6 घंटे में उसने 18-19 बोरी पहुंचा दी। छाले पड़ चुके थे लेकिन हिम्मत नहीं हारी। शाम होते होते उसने सारी बोरियां रख दी। रात को सेठ हरिशंकर आए और बोले, राजू, बोरियां ठीक से रखें। जी मालिक, एक भी छूटी नहीं। राजू ने मजदूरी मांगी तो पहले से टालने लगे, लेकिन राजू ने साफ कहा, गरीब आदमी की उम्मीद मजदूरी है सेठ जी। थोड़ी देर में सेठ 40 रुपए लाकर दे देते हैं। राजू खुश होकर घर पहुंचता है। इतनी देर क्यों हो गई? हम तो निकल ही पड़ते। देखो कविता, ये 40 रुपए है मेरी मेहनत की कमाई। आज बहुत दूर तक बोरियां उठाई हैं, लेकिन अब हालात थोड़े सुधर जाएंगे। अगली सुबह राजू खेत में जाने लगता है। कविता मना करती है, लेकिन राजू कहता है, आज आराम करूंगा तो कल भूखा रहूंगा। खेत की जुताई जरूरी है। रास्ते में राजू का दोस्त नीरज मिलता है। अरे राजू, अभी भी मिट्टी में लिपटे हो? चलो मेरे साथ बाहर, पैसा ही पैसा है। भूल मत कि इसी मिट्टी ने हमें पाला है। तू विदेश में रहकर अपनी माँ तक को भूल गया और मुझे बाहर चलने को कह रहा है। नीरज चुप हो जाता है। राजू खेत में पहुंचता है और जुताई शुरू करता है। तभी उसका औजार किसी कठोर चीज से टकराता है। खुदाई करता है तो सोने का घड़ा निकलता है। राजू हैरान हो जाता है, लेकिन लालच में नहीं पड़ता। वो कहता है, शायद किसी गांव वाले का होगा। मैं मुखिया रतिराम को सौंप देता हूँ। राजू गांव के लोगों से पूछता है, पहले भीमा काका, फिर मोहन लाल भाई से। दोनों कहते हैं, गांव में इतना अमीर कौन है जो सोना रख दे। राजू समझ जाता है कि ये किसी का नहीं है। मन में सोचता है, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। राजू घर लौटता है। कविता और गोमती दंग रह जाती है। राजू अपनी माँ को सिक्के सौंपता है और कहता है, मैं जरूरत भर रखूंगा, बाकी गरीबों को दूंगा। कहानी का संदेश: ईमानदारी और बुद्धिमानी दोनों जरूरी है।